सुप्रभात फ्रेंड्स। तो वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में, और नए के साथ ये व्लॉग आज बहुत स्पेशल भी होने वाला है। तो हम हैं उत्तराखंड और देवभूमि में, और देवभूमि में हम अपनी आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं आदि कैलाश के लिए फ्रेंड्स। तो अभी हम हैं पिथौरागढ़ में, जो इस यात्रा का एक तरह से आप स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीके से आ रहे हो, चाहे बाय ट्रेन भी आप टनकपुर तक आ सकते हैं, बाय योर ओन कार आ सकते हैं, कैब आ सकते हैं, बट पिथौरागढ़ एक ऐसी जगह है जहां आके आपको यहाँ से गुज़रना ही होगा। तो ये व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि हम महादेव से मिलने जा रहे हैं। सब अच्छा रहा यात्रा तो हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। ये व्लॉग में हम आपको ये तो दिखाएंगे ही कि क्या रास्ते हैं, क्या सीनिक ब्यूटी है, वहाँ कैसा रहता है, बट फ्रेंड्स स्पेशल ये इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रिप है हमारी। तो हमने इसमें कोई महंगे लग्जूरियस इंतज़ाम या कोई ऐसे पैकेजेस नहीं लिए हैं। सो फ्यू ऑफ द पार्ट इज़ फ्रॉम आवर साइड, और कुछ हमने लोकल अरेंजमेंट्स किए हैं, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे। और अभी बहुत टाइम है, यात्रा चलेगी, तो आपको अगर ये हेल्पफुल लगे तो आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आप ये यात्रा प्लान कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस for this heavenly yatra to आदि कैलाश। चलिए। So guys, we are on the way to धारचूला। एक क्विक टी ब्रेक लिया है हमने, एंड लुक एट द सराउंडिंग्स। बिल्कुल क्लाउडी है, मतलब बारिश वाले कोई आसार नहीं है अभी, लेकिन लुक एट द रोड, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से जा रही है। तो एक टी ब्रेक ख़त्म करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे धारचूला की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर बैक ऑन द व्लॉग, और अब हम पिथौरागढ़ से अपना अराउंड 100 किलोमीटर्स का स्ट्रेच पूरा करके पहुंच गए हैं धारचूला। तो हमें लगा है अराउंड 4.5 घंटे, और ये एक अमेजिंग मेस्मराइजिंग व्यू है आपके लिए। तो हम आए तो इंडिया धारचूला में थे, चेक इन हमने वहाँ किया है, बट अभी हम मोमोज खाने आ गए हैं नेपाल में, राइट। तो मैं अभी जहाँ खड़ी हूँ ये नेपाल है, ठीक है। तो सामने मैं आपको डिफरेंस बता दूँ तो पहले तो ये काली नदी है जो एक बॉर्डर रिवर है, ये इंडिया नेपाल को अलग करती है। तो सामने जो आप देख रहे हो ना, ये जो मकान बने हुए हैं, सामने वाइट कार खड़ी है इधर लाइन से, ब्लू रेलिंग के उस तरफ, ये पूरा इंडिया है। और ये जो ब्रिज है ये कनेक्टिंग ब्रिज है इंडिया और नेपाल का। तो वहां से आप देखोगे लोग ग्रीन शेड के नीचे से अंदर आ रहे हैं, वो इंडिया से अंदर आ रहे हैं। तो ये ओपन टू ऑल है, आप अपना आधार कार्ड दिखा के यहाँ से 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में आप दिस साइड ऑफ द नेपाल आ सकते हैं, और 6 बजे तक आपको वापस जाना होगा। द ओनली टिप इज कि अपना आधार या वैलिड गवर्नमेंट आईडी अपने साथ रखिएगा। पर पर्सन 50,000 से ज़्यादा कैश आप नेपाल के अंदर नहीं ला सकते हैं, और अपने बैग में जितना लिमिटेड सामान हो उतना ही लेके आइएगा, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग होती है। तो ये आप व्यू एंजॉय करिए, और फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्पॉट पे। मोमोज खाइए, मोमोज खाइए, चटनी ज़्यादा भी नहीं है। ये
ये फ्रेंड्स एक छोटी सी मार्केट, तो लिमिटेड यहाँ पे शॉप्स हैं जो आप इस तरफ क्रॉस करके आओगे तो आपको शूज़, जीन्स, कपड़े, बैग, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, प्राइस ऑब्वियसली हमें तो थोड़े से ज़्यादा ही लग रहे हैं अपने साइड से इतना ज़्यादा, बट यस अगर आप नेपाल आ रहे हो, दूसरी कंट्री में आके शॉपिंग करनी हो तो आप ट्राई कर सकते हो। और ये है धारचूला में हमारा मौसम से पहला इंट्रोडक्शन, ख़राब मौसम। तो हम वापस आ रहे थे, नेपाल ब्रिज जैसे ही हमने क्रॉस किया, इतनी तेज़ हवाएं, आंधी, बारिश, धूल, मिट्टी, एकदम से मौसम ख़राब हुआ। और उससे पहले इतनी गर्मी है ना यहाँ पे दिन में, एंड आई होप शाम को थोड़ा बेटर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल काले बादल हो गए और हवाएं इतनी तेज़ हैं। ये हमारे होम स्टे का नज़ारा है और आप देख लो ऊपर पंखे टेढ़े हो चुके हैं बिल्कुल ना, फैंस के ब्लेड बिल्कुल मुड़ गए। इतनी तेज़ तूफ़ान जो है वो इस टाइम चल रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी अभी आगे कैसा रहता है। कल सुबह हम वापस इसी व्लॉग में आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा टाइम है, हमें कल निकलना है सुबह 6 बजे आदि कैलाश दर्शन के लिए। तो आज थोड़ा जल्दी सोएंगे ताकि सवेरे उठ सके और फिर वहाँ से कल आपको दर्शन कराएंगे। और आगे ब्लॉग में मैं आपको पूरा बताऊंगी हम कैसे यहाँ पे पहुँचे, कैसे हमने अपने अरेंजमेंट किया है। सो स्टे ट्यून फॉर द दर्शन टुमारो। चलिए, सुप्रभात फ्रेंड्स। तो बज गए हैं सुबह के 6 और हम बिल्कुल रेडी हैं अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए। तो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। तो बस यही है हमारी आज की सवारी आदि कैलाश यात्रा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स यात्रा हमारी चल रही है बिल्कुल बढ़िया। तो हमने 6 बजे स्टार्ट किया था और करीब धारचूला से अराउंड 100 किलोमीटर्स है। तो हम सीधे आदि कैलाश जा रहे हैं। इट विल टेक अराउंड 4 से 4.5 घंटे। तो ये पूरी काली रिवर हमारे साथ साथ चल रही है और आपने अभी पीछे भी अमेजिंग व्यूज़ देखे। यहाँ पे हम रुक गए क्योंकि सामने आपको दिखा दे लैंडस्लाइड हो गई है। ठीक है, और ये पूरी मशीन लगी हुई है जो पत्थर वत्थर हटा रही है और ये अभी बिल्कुल रिसेंट का है, 1-1.5 घंटे पहले का। तो इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं, बस वेट करेंगे। दोनों तरफ गाड़ियाँ आप देख लो रुकी हुई हैं और बढ़िया नज़ारे हैं। ऐसी जगहों पे वेट करने में बहुत मज़ा आता है। सामने आप देख लो पहाड़ों से पतले पतले वाटरफॉल्स भी आ रहे हैं। और ये सामने वाला जो पहाड़ है फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको वाटरफॉल दिखा रही हूँ नदी के उस तरफ, ये पूरा नेपाल है। तो इधर जो हम चल रहे हैं हम इंडियन रोड पे हैं और नदी के उस तरफ ये हमारे साथ पूरा नेपाल की माउंटेन लाइन है जो चल रही है। तो थोड़ा सा यहाँ नज़ारे एंजॉय करते हैं, वेट करते हैं, जैसे ही रास्ता खुलेगा फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सो फ्रेंड्स दिस इज़ द मोस्ट toughest part of the trip. So driving efforts यहाँ पे चेक होंगे। This is the S band. So जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को ड्राइव करने में प्रॉब्लम होती है। तो आई सजेस्ट कि आप अगर बहुत बहुत स्किल्ड हैं इस तरह के रास्तों पे ड्राइव करने के लिए, then only bring your own vehicle, otherwise take the local support.
सो आजकल बहुत वीडियोस ट्रेंड हो रहे हैं एस बैंड के, लोग फंस जाते हैं यहाँ पे अपने व्हीकल से आने में। सो टर्न्स एंड ट्विस्ट्स, इतना बड़ा ट्विस्ट था कि ज़बानी ट्विस्ट हो गई। देखो अब ठीक है। बिल्कुल नैरो लेन है। ये देखिए हमारे कुदरत के नज़ारे, बिल्कुल पथरीला पहाड़ है, हाइट से पता नहीं कहाँ से तो पानी आ रहा है, बहुत हाइट से आ रहा है ये वाटरफॉल, और पूरे माउंटेन पे पानी है, ब्यूटीफुल। और ना नीचे बिल्कुल साथ में हमारे काली नदी चल रही है। बढ़िया सुंदर नज़ारे। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं बूंदी, और आप पीछे का नज़ारा देखिए, ये हमारे पहले नज़ारे हैं स्नो कैप्ड माउंटेन के इस ट्रिप पे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:45, अभी भी करीब 50-55 किलोमीटर का रास्ता हमें तय करना है। बट दिस इज़ दी ब्यूटी। यहाँ पे हम लोग रुके हैं अपने टी ब्रेक के लिए, क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था, जल्दी निकलना था। सराउंडिंग्स देखो आप, इतना क्यूट छोटा सा गांव है यहाँ, ठीक है। तो अब हम आगे आई थिंक बिना किसी स्टॉप के कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जो बेस पॉइंट है ना आदि कैलाश का, वो गूंजी है। तो हम क्योंकि बहुत लंबे सफ़र करके आ रहे थे, पिथौरागढ़ फिर धारचूला, तो इसलिए हमने धारचूला में स्टे किया। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली गूंजी भी आके स्टे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से ना फिर आपका आदि कैलाश का जो रास्ता है वो बहुत कम हो जाता है। जो हम 4-4.5 घंटे तय कर रहे हैं, वो वहाँ से डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। सो डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे रुक रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो चल के अपनी चाय और मैगी एंजॉय करते हैं। तो ये बूंदी क्रॉस करके पड़ा है हमारा पहला चेक पोस्ट। तो हमारे इनर लाइन परमिट्स गए एंट्री होने के लिए और चेक होने के लिए। तो ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज़ आप जिससे भी लोकल या आप जिस भी टूर ऑपरेटर के थ्रू ले रहे हो पैकेज, तो वो सब ये इंक्लूड करके प्रिपेयर करा के आपको देते हैं। तो इसका प्रिंट आउट्स आपको हैंडी रखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्रॉस कर रहे हैं गूंजी, बट हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं, तो गूंजी विज़िट करेंगे हम रिटर्न में। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच गए कुंती विलेज, कलरफुल विलेज, और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर की लास्ट गांव है ये। अब इसके बाद डायरेक्टली हम पहुँचेंगे जोलिंगकोंग। तो कुटी विलेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी है कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पांडव अपनी माता कुंती के साथ कुछ टाइम उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया था, इसलिए इसका नाम कुटी विलेज है। और यही हमारा 3rd चेक पोस्ट भी है, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट चेक पोस्ट। देखते हैं आगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश, और इतना अच्छा लग रहा है ना जो हम यहाँ से देख रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं पहले संपूर्ण दर्शन आदि कैलाश के। ये देखिए भव्य दर्शन है। और अभी हम नीचे जोलीकोंग में बिल्कुल बेस पॉइंट जो कार पार्किंग है वहाँ पे खड़े, और जो हम आँखों से देख रहे हैं ना, अभी ऊपर जाएंगे तो ये नज़ारे और खूबसूरत हो जाएंगे। बट बाबा की दया से बहुत अच्छे से हम यहाँ पहुँचे, और पूरे भव्य दर्शन जो हैं वो यहाँ हमको हो रहे हैं हमारे छोटे कैलाश के।
और इधर आप देखेंगे तो आपको पीछे दिखाई देगा 5 पांडव पर्वत। तो इन्हें 5 पांडव कहते हैं क्योंकि इस जगह से पांडवों का भी बैकग्राउंड है, उन्होंने भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो कुंती विलेज और ये 5 पांडव पर्वत। तो बस अब यहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे और जहाँ तक भगवान ले जाएंगे वहाँ तक जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। चलिए। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू कर दी है अपनी चढ़ाई और ये आप देख लो जहाँ पे ये कलरफुल हट्स दिख रही है ना, यहाँ से हमने अपनी चढ़ाई शुरू करी थी। और ये है ट्रैक, पतला सा ट्रैक है और ये हमें ऊपर तक जाना है। पूरे बादल आ चुके हैं और इस टाइम कैलाश बिल्कुल ढक गए, बिल्कुल सामने है लेकिन टॉप नहीं दिख रहा है। ये वाला ट्रैक करके ऊपर हम पहुंचेंगे पार्वती सरोवर तक। कच्चा पतला सा ट्रैक है, कहने के लिए इजी टू मॉडरेट है, बट जिनको आदत नहीं है और इतनी हाइट पे सांस की, चलने में गला सूखने की, ये जनरल प्रॉब्लम्स है जो मोस्टली लोगों को होती है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके चढ़िए और अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर रखिए। हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं ऊपर। सामने आप देख लीजिए मंदिर से आदि कैलाश। और एक चमत्कारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहे, बिल्कुल ऊपर कोने में देखिए, ठीक है, जहाँ पे हमने स्पॉट किया हुआ है। बिल्कुल ध्यान से आप देखो, आपको नीचे की हाइट से ऐसे लगेगा जैसे कोई बैठा हुआ है, तो कोई आलती पालती मार के बैठा रहता है। बिल्कुल चोटी के ज़रा सा साइड से नीचे ये हमें अभी यहाँ पे दिखाई दिया कि ऐसा लग रहा है। अब ये पहाड़ का हिस्सा भी हो सकता है, बट हम जैसा चाहते हैं वैसा देखते हैं, बस वही हमें दिखा। फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ द टेम्पल। पूरा क्रॉस करने के बाद जब आएंगे इतना अच्छा लगता है कि पहुंच गए। तो ये पूरा स्लोप ऊपर जा रहा है मंदिर और बीच में पार्वती सरोवर है और बिल्कुल मंदिर के सामने विराजमान है हमारे भोले बाबा आदि कैलाश पर्वत पे। तो ये पार्वती जी की भी प्रिय जगह है। सामने आप दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चोटी हल्की सी ढक गई है, तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप सुबह अगर 12-1 बजे के अंदर आके दर्शन करें तो थोड़ा कम क्लाउडी होता है। इस टाइम ज़्यादा क्लाउड दोपहर में होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं। कुछ कहानियां कहते हैं कि मानसरोवर से उतर के अपनी शादी के लिए पहली जो जगह थी जहां उनकी बारात रुकी वो ये जगह थी। कुछ कहानियां हैं कि पार्वती जी ने उनके लिए यहाँ तपस्या करी, यहाँ पे उन्होंने स्नान किया, पार्वती सरोवर बना क्योंकि वो महादेव को पाना चाहती थी। यहाँ पे रावण ने भी तपस्या करी है। तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए आज कि हमने इस जगह के दर्शन किए हैं। आई होप आपको भी अच्छे दर्शन हुए होंगे एंड आई विल प्रे कि जिनका भी भाव जुड़ा हुआ है महादेव से, भगवान उनको भी जल्दी बुलाएं और आप भी आके ये सब अपनी आँखों से और अपने दिल से महसूस कर पाए। वो आप आएंगे, जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वो सिर्फ मेरे साथ है। इट्स लिटिल हार्ड टू स्पीक। और बिल्कुल सरोवर के ऊपर देखिए, यहाँ पे महादेव का त्रिशूल है और एक बहुत यूनिक चीज़ है, यहाँ पे कश्यप अवतार भी जो है वो विराजमान है। तो नॉर्थ साइड ये बहुत कम देखने को मिलता है कि हर के साथ नारायण भी यहाँ पे विराजमान
स्थान है ये आपको ज़्यादातर साउथ में देखने को मिलेगा। तो नर के साथ नारायण भी है, पार्वती सरोवर भी है, पार्वती जी की प्रिय जगह है। ऐसे तो आदि कैलाश को तो बस अब हम चलेंगे नीचे की तरफ क्योंकि मौसम अब ख़राब हो रहा है। तो चलिए वापसी के लिए नीचे चलते हैं। हम नीचे उतर रहे और मौसम देखो इतना ख़राब हो गया है, पूरे बादल है, हमें लगा बारिश और ये देखो आप बर्फ़ गिर रही है, बिल्कुल छोटे छोटे ओले जो है ना बर्फ़ के वो गिर रहे हैं। तो वैसे हमें ज़्यादा टाइम अब यहाँ नहीं लगाना चाहिए, कॉन्स्टेंटली नीचे उतरना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ निकालेंगे रेनकोट, लेकिन बाबा ने सारे मौसम के फ्लेवर जो है ना वो हमें इस यात्रा में दिखाए हैं। तो चलिए पहले रेनकोट निकाल लेते हैं। सुप्रभात फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज की ये मॉर्निंग हमारी शुरू हो रही है नाभी विलेज से। तो ये देखिए आप हमारे पीछे का नज़ारा, तो ये हमारा होम स्टे है और ये होम स्टे में हमारे रूम के बाहर ये व्यू है। मतलब इससे ज़्यादा आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक हिल स्टेशन से बिल्कुल छोटा प्यारा सा गांव और बिल्कुल स्नो कैप्ड पीक्स जो हैं वो हमारे रूम से ही दिखाई दे रही है। और अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम हो रहा है अभी 6:45। तो हम बस अब करेंगे ब्रेकफास्ट और निकलेंगे ओम पर्वत के लिए। तो ये हमारा जो स्टे था ना बहुत बढ़िया था, व्यू नॉर्मल, बिल्कुल घर जैसा खाना। आज इस हीटर के गर्म पानी से हम फ्रेश हुए हैं। तो आप देख लो कि यहाँ पे बहुत बहुत कम फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ है। जनरेटर से लाइट आती है, लाइट नहीं है, सिर्फ नेटवर्क भी जो है वो BSNL का है और बीच बीच में जियो कनेक्ट होता है। तो एयरटेल वगैरह तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो या तो आप BSNL या जियो लेके आओ और स्टे विदाउट नेटवर्क पीसफुल लाइफ। तो ये तो हमारे होम स्टे की बात हो गई फ्रेंड्स। तो कल हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हुए आदि कैलाश के। तो मैं आपको बता दूं, आप पिथौरागढ़ से स्टार्ट करते हैं तो आदि कैलाश के लिए आपको जो रास्ता पड़ता है वो पिथौरागढ़ से धारचूला, फिर गूंजी, फिर नाभी, फिर कुटी एंड देन आदि कैलाश। सो आई सजेस्ट विद माय एक्सपीरियंस कि आप धारचूला में ना रुके क्योंकि वहाँ से आदि कैलाश का रान है अराउंड 4-4.5 घंटे। आप वहाँ से सीधे आ जाइए गूंजी या नाभी, दोनों गांव 1.5-2 किलोमीटर के डिफरेंस पे हैं। यहाँ आइए, बढ़िया पीसफुल सा स्टे लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ना आपको एक्लिमेटाइज होने का भी मौका मिल जाएगा। और फिर यहाँ से आप 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे आदि कैलाश। तो अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और मॉर्निंग में आप उठते हैं तो 1-1.5 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये रोड मैप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए टाइम सेविंग होगा और आपकी जर्नी पीसफुल रहेगी। सेकेंडली, आदि कैलाश पहुँचने के लिए कोशिश करिए कि पास में रहिए ताकि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करें क्योंकि 11-12 बजे के बाद स्टार्ट्स गेटिंग क्लाउडी। तो हो सकता है आप ऊपर जाएं और आपको क्लाउड में ढके हुए दर्शन हो, तो आपको थोड़ा वहाँ रुकना पड़ सकता है कि क्लाउड क्लियर हो। तो ये हमारी जर्नी अभी तक बढ़िया चल रही है। अब हम यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट और निकलेंगे हम ओम पर्वत के लिए, जिसके लिए वापस हमें गूंजी से ही टर्न लेना होगा क्योंकि गूंजी बेस पॉइंट है। एक रास्ता जाता है ओम पर्वत को और दूसरा जाता है आदि कैलाश को। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 2 दिन में ये कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्टी हैं और आपके पास टाइम कम है तो आप 1 दिन में भी आदि कैलाश और ओम पर्वत का ट्रिप पूरा कर सकते हैं। तो बस अब हम थोड़ा सा ये व्यूज़ एंजॉय करेंगे, थोड़ी पिक्चर्स खींचेंगे क्योंकि कल तो हम शाम में आए थे तो डिडंट गेट इनफ टाइम। और फिर हम आपको ज्वाइन करते हैं जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं ओम पर्वत के लिए। चलिए।
सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं ओम पर्वत। तो हमें नाभि से लगा करीब 1.5 घंटे का समय, और ये सफ़र पूरा करके, पूरा ऑफ रोडिंग है, रोड्स प्रॉपर बन रही हैं अभी, और 1.5 घंटे बाद ये है सामने का व्यू। बिल्कुल देखो आप, सामने जो है वो ओम पर्वत है। अभी नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ऊपर का अभी कवर्ड है क्योंकि बहुत बादल हैं ऊपर। तो ये सामने जो लोग चढ़ के जा रहे हैं, ऊपर मंदिर है, वही व्यू पॉइंट है। तो बस इतना आपको यहाँ गाड़ी पार्क करके चढ़ के जाना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, और वहाँ से आप प्रॉपर दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम हैं 14,500 फीट की हाइट पे। तो बस हम भी ये चढ़ के ऊपर व्यू पॉइंट पे जाएंगे और ओम पर्वत के दर्शन करेंगे और वेट करेंगे। अभी सनी है, अच्छा मौसम है, धूप है, कि थोड़ा और बादल छटे तो हम पूरे ओम के दर्शन कर पाएँ। चलिए। तो भाई देखिए, सामने ओम पर्वत, कुदरत का करिश्मा है। ये भी हिमालय के एक पर्वत पे ओम की शेप, जिसमें बर्फ़ 12 महीने रहती है, चाहे जैसा भी मौसम हो। तो ये भी अपने आप में एक नेचर्स मिरेकल है। तो बाबा का मूड है, जब बादल हटाएंगे तब पूरे दर्शन होंगे, अदरवाइज़ नीचे का और साइड का हिस्सा तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बस हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं कि थोड़े से और बादल खुल जाए तो हमें पूरे संपूर्ण दर्शन हो पर्वत के। और ये जो पर्वत आप देख रहे हो, ये है नाभि डांग। तो इसी पर्वत के नाम पे गांव का नाम है नाभि। तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि नीचे एक शेप है जो ह्यूमन नेवल की तरह होती है, इसलिए इसका नाम जो है वो नाभि है। तो इसमें भी अभी बादल है, इसमें भी कुछ आकृतियाँ बनती हैं, लेकिन वो क्लाउड है तो इसलिए भी बहुत क्लियर समझ नहीं आ रहा है। तो बस हम वेट कर रहे हैं। अब देखिए पूरे बादल खुल गए और पूरा ओम ऑलमोस्ट हमें नज़र आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं काली माता मंदिर, जो आपको पड़ता है नाभि और ओम पर्वत के रास्ते में। तो एडवाइजेबल है कि आप लौटते हुए यहाँ पे विज़िट करें। तो ये भी बहुत पुराना और इसकी भी बहुत महत्ता है। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और फिर इस मंदिर के बैकग्राउंड के बारे में भी जानते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि काली नदी जो हमें पूरे इस रीजन में मिलती है, उसका जो ओरिजिनेशन है वो भी इसी मंदिर से हुआ है, और इसीलिए इस पूरे एरिया का नाम जो है वो काला पानी है। तो ये देखिए, ये भी पूरा पानी का स्रोत है जो नीचे जाके नदी में मिल रहा है। पूरा पानी जो है, ये अभी हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन आई होप कि जो ओरिजिनेशन पॉइंट है ये पानी वहीं से आ रहा होगा। तो यहाँ से देख के लगता है ना कितना हल्का पानी है, और जब आप नीचे वैली में काली नदी का रौद्र रूप देखते हैं तो हमें लगता है यहाँ से निकल के इतनी बड़ी हो गई नदी। तो आप जब विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। वैसे इस मंदिर की मान्यता है कि इस मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट व्यास गुफा है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे व्यास, महर्षि व्यास ने तपस्या करी थी और काली माता ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे सपने में कि उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित की जाए।
तो तब से यहाँ उनकी मूर्ति है और ये मंदिर है। सो फ्रेंड्स, हमारी यात्रा हो गई है पूरी, हमें सारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो नाउ वी आर रिटर्निंग बैक एंड अब हम पिथौरागढ़ की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सो आपने सारे दर्शन किए। सो नाउ कमिंग टू दी पॉइंट कि हमने अपना टूर कैसे प्लान किया था। सो वी हैव अ लोकल टूर ऑपरेटर जिनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आई टेल यू, इससे अच्छा आपको मोस्ट इकोनॉमिकल, व्हेन आई से मोस्ट इकोनॉमिकल, तो अगर आप पर पर्सन सोचें कि आप आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों विजिट कर रहे हैं विद 2 days and 2 nights स्टे विद धारचूला टू धारचूला, फ्रॉम धारचूला बोथ साइड विद गुड ऑफ रोडिंग कार लाइक बुलेरो एंड ऑल, और आपका ऑन द वे का भी जो भी खाने पीने का खर्चा है विद ड्राइवर एवरीथिंग, तो इकोनॉमिकल में आप सोच सकते हैं इट कुड बी 30K, इट कुड बी 25K समथिंग, उतना भी नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट टूर वी हैव डन विद ऑल पीस एंड सेफ्टी एंड हाइजीन। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दूंगी एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू इट फर्दर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट नंबर भी उनका शेयर कर दूंगी। सो आई होप ये व्लॉग आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।